ठीक है, हम अपनी बातों को हिंदी में और थोड़ा संताली में भी रखेंगे। भारत देश के हम जो आदिवासी हैं, अधिकांश प्रकृति पूजक हैं और 2011 की जनगणना में करीब 50 लाख लोग शरणार्थ पाए, जबकि जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख की। तो हमारा दावा एकदम पुष्ट होता है कि शरणा धर्म कोड को भी भारत सरकार अविलंब मान्यता प्रदान करे। दूसरा कारण है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार का मामला है और यदि हम लोग को धार्मिक मान्यता नहीं मिलती है तो हमारे लोग धीरे धीरे कोई हिंदू बनेगा, क्रिश्चियन बनेगा, मुसलमान बनेगा और अपनी भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य और प्रकृति से या जड़ों से वो कट जाए। अर्थात कोई आम का पेड़ कोई पाउडर का पेड़ बन जाए। इसलिए हम सब आदिवासियों के लिए, भारत के लगभग 13 करोड़ आदिवासियों के लिए ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। यदि हम धर्म नहीं बचा सकेंगे तो फिर हम खत्म हो जाएंगे, मतलब कृत्रिम आदमी के रूप में रह जाए, मतलब जानवर की तरह रह जाए। जैसे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर, उसका धर्म नहीं है, भाषा नहीं है, इज्जत नहीं है, इसलिए नंगा टूटता। तो हमारा भी यदि धर्म खो जाए, भाषा खो जाए, संस्कृति खो जाए, इतिहास खो जाए तो हम भी नंगे हो जाएंगे। तो भारत देश में अभी भी हम लोग बहुत बड़ी आबादी में हैं। भारत का संविधान भी हमारे साथ है। केवल हमारे लोगों को धर्म के लिए एकजुट होने की जरूरत है। तो इस काम को अभी आदिवासी सहेला अभियान और भी अन्य आदिवासी संगठन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें अब एक और चिंता करने की जरूरत है। जैसे 2011 साल में जनगणना का जो एक्सप्रेस था उसमें 7 डिब्बा था। 6 डिब्बा में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन धर्म उनके लिए रिजर्व था। 7वां डिब्बा जनरल था, उसमें हम लोग आदिवासी लोग चढ़ गए और सम्मान पाए। अब ऐसा खबर आता है कि 7 नंबर डिब्बा को सरकार हटा देगी और 6 डिब्बा लेकर ही जनगणना एक्सप्रेस ये होना था 2021 को, लेकिन कोरोना के कारण से अभी लंबित है, कभी भी हो सकता है। तो सरकार शायद ऐसा मन बना रही है कि 6 डिब्बों को लेकर ही ये जनगणना एक्सप्रेस को चलाया जाए। तो हम लोग जो 7 नंबर डिब्बा में करीब 50 लाख लोग चढ़े थे, अब वो डिब्बा नहीं रहेगी तो 6 में ही चढ़ना पड़ेगा यदि चढ़ने की इच्छा है। लेकिन आप चढ़ेंगे हिंदू डिब्बा में तो हिंदू का रंग लग जाएगा, मुसलमान डिब्बा में तो मुसलमान का रंग लग जाएगा। माने 6 डिब्बा रिजर्व है। तो बहुत लोगों का कहना है वो नहीं चढ़ेंगे, चढ़ेंगे तो हमारा पहचान मिट जाएगा। अच्छा, नहीं चढ़ोगे तब क्या होगा? तो आपका जो जनगणना रजिस्टर देश में होता है, मैं नाम नहीं रखेगा, नाम नहीं चढ़ेगा, तो बाद में यदि आप बोलेंगे हमारा आधार कार्ड बना दो, राशन कार्ड बना दो, वोटर कार्ड बना दो, तो बोलेगा तो नाम ही नहीं।
नहीं चढ़ना भी मुश्किल। तो मैं गाँव में मीटिंग करते हुए पूछता हूँ लोगों से क्या करोगे, तो कुछ लोगों का कहना है नहीं हम लोग तो 7 नंबर डिब्बा मांगेंगे तो उसको लगाओ और उसी में सना वाला हम लोग चढ़ेंगे। कुछ लोगों का कहना अभी 1 सप्ताह उड़ीसा का दौरा किए थे 31 अगस्त से 6 सितंबर तक, तो कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने कहा वो जो जनगणना एक्सप्रेस है आप लोग उसको रोकेंगे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध उसका जो रिजर्व डब्बा है सब रोकेंगे और जब तक 7 नंबर डब्बा नहीं लगाएगा हम लोग दिल्ली की तरफ ट्रेन को नहीं जाएंगे। तो मैंने उनको से कहा वे इतने थोड़े लोगों से वे लोग सकोगे, तो बोले इतने थोड़े नहीं सबको लाएंगे। तो मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ इतने लोगों से वो जनगणना एक्सप्रेस नहीं रुकेगा। पूर्वी सिंधु जिला में करीब 5 लाख आदिवासी है, 5 लाख तो खड़े हो जाए तो जनगणना एक्सप्रेस जो सरनाधर कोर्ट में टीका को छोड़ना चाहता है तो जोड़ना पड़े। तो ये चुनौती हमारे सामने है कि ज्यादा लोगों को इसके लिए जागृत होना पड़े। दूसरी चुनौती अभी पूर्वी मानव लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, इसको भी समझना चाहिए। ये भी आदिवासी समाज के साथ जुड़ा हुआ मामला ऐसे लोग समझ रहे हैं कि पूर्वी मानव भाई लोग आदिवासी बन जाएगा तो जो असली आदिवासी है सांताल कुंडा हो गुलाम भूमि कड़िया पहाड़िया जो भी इसका शिक्षा का अधिकार मिल दिया जाएगा, रोजगार का अधिकार मिल जाएगा, चुनाव का अधिकार मिल जाएगा, जमीन का अधिकार मिल जाएगा और उसका स्वाभिमान इतिहास सब चीज बदल जाएगा। तो क्या करना है? आदिवासी कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा जो दिखता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आदिवासी वाकई में कुछ नहीं कर पाएगा, वो मरा हुआ है और मरने की तरफ भी अग्रसर है। मैं इसको थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ क्यों मरा हुआ है और कैसे मरता जा रहा है। दिन ब दिन बचने के इसके कोई संकेत नहीं है। उसके कारण है आइडियोलॉजिकल कारण, तथ्यगत कारण। पहला कि आदिवासी समाज के लोगों को अभी तक भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी, राष्ट्रवाद और संविधान के अधिकारों को बचाने का एजेंडा उनके पास नहीं है। एजेंडा से मतलब होता है कि आपको किन चीजों के प्रति सजग सतर्क रहना चाहिए, जिन चीजों को आप नहीं बचाएंगे वो आपका समाज नहीं बचेगा। तो पहला है भाषा माने भूमि, दूसरा है भाषा और संस्कृति, तीसरा है जाति माने समुदाय, चौथा है धर्म, पांचवा है रोजगार, 6 नंबर में है आपका इज्जत, 7 में आबादी, 8 में जातिवाद और 9 नंबर में संविधान भी हम लोग को बहुत तरह के अधिकार दिए हैं। तो आदिवासी समाज के बीच में ये एजेंडा आदिवासी का नहीं है, व्यक्ति का भी नहीं है, संगठन का भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं है, बड़े लिखे नौकरी पेशा वाले आदिवासियों का भी एजेंडा नहीं है। तो आदिवासी का एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा है अपना पेट और परिवार को पालना। उसका एजेंडा है खाओ पियो नाचो गाओ, कहाँ फुटबॉल मैच हो रहा है, कहाँ मेला, कहाँ ड्रामा, कहाँ नाचनी नाच, कहाँ छो नाच, कहाँ भिड़ी रोको, कहाँ काढ़ा रोको, कहाँ मुर्गा। तो आदिवासी को
आज का, तो पहला बात है कि आदिवासी समाज को यदि हमको बचाना है तो उसका एजेंडा हमको सेट करना होगा हर एक व्यक्ति के सिर में। और उस एजेंडा को यदि आप सेट नहीं करेंगे, उसके लिए आप नहीं सोचेंगे, तन मन धन से मदद नहीं करेंगे, तो आदिवासी समाज मरेगा। आज लगभग मर चुका है, क्योंकि आदिवासी का हौसला नहीं बच रहा है। CNTSP कानून के बावजूद भाषाओं के बारे में सरकार का, पार्टी का, लोगों का और आदिवासी का कोई प्यार नहीं है। जाति का हिस्सा अगर खुद भी लूटना चाहता है, कल तेरी लूटेगा, तुम्हारा लूटेगा, सब लोग लूट लेगा। आदिवासी कुछ नहीं कर सकता। 4 नंबर धर्म, अभी बहुत लोग ईसाई बन गया है, हिंदू बन रहा है, बाकी सब बन जाएगा मतलब है। और रोजगार, अरे झारखंड में 20-22 साल 3 साल हो रहा है, पढ़ा लिखा पुरुष स्त्री हमारे भाई बहन गाँव में पढ़ गए, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, आरक्षण नीति नहीं है, नियोजन नीति भी नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे नौजवान को फोटो से फुर्सत नहीं, मेरा घूमने से फुर्सत नहीं। तो हमारा कहना है जो आदिवासी समाज मरा हुआ है, मरने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि इस समाज को खाने पीने नाचने गाने से मतलब है। हर परिवार, हर व्यक्ति आदिवासी केवल अपने पेट और परिवार के लिए जीता है। डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर, वकील भी, IAS, IPS भी आदिवासी केवल पेट और परिवार के लिए जीता है, समाज के लिए नहीं। तो ये हुआ पहली गलती, पहली खामी। दूसरी गलती तो है, बड़ा कोई हिस्सा आपको लेना है आदिवासियों का। सारना धर्म को बहुत बड़ा हिस्सा है, भाषा की मान्यता बहुत बड़ा हिस्सा है, रोजगार की बात बहुत बड़े हिस्सा की बात है, जाति का हिस्सा बहुत बड़ा मामला है। तो ये जो बड़े हिस्से हैं, मतलब आदिवासी के जीवन हिस्सा, जीवन जुड़ूं, इसको लेने के लिए बड़ी एकता की जरूरत पड़ेगी और बड़े निर्णायक आंदोलन। तो आदिवासी तो एक है नहीं, बड़ी एकता आप छोड़ दीजिए, कोई भी आदिवासी गांव में एकता नहीं है, कोई भी आदिवासी गांव, क्योंकि हर गांव में वोट पावर क्या है, नशा पर, आत्मविश्वास, प्रथा, आदिवासी महिला की मानसिकता, वोट को खरीद बिक्री करना, कई पार्टी, कई नेता, कई धर्म के लोग गाँव में, कोई आदिवासी गाँव में एकता नहीं है। तो गाँव में ही एकता नहीं है, तो जिले में, राज्य में, देश में एकता होगा कैसे? तो बृहद एकता के बगैर हम लोग बड़ी कोई जो मांग रख रहे हैं का, भाषा का, जाति का, रोजगार का, वो नहीं मिलना। उदाहरण के लिए बड़ा पेड़ है आम का, आम का फल खाना है, तो एक अकेला आदमी आम के पेड़ को नहीं ला सकता, इसके लिए बहुत ज्यादा लोग चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिला में 5 लाख आदिवासी हैं, जमा हो जाए जमशेदपुर में तो दिल्ली हिल जाएगा। आदमी तो है लेकिन मरा हुआ है ना, तो ये मरा हुआ आदमी से ये नहीं होगा। लेकिन यदि जागेंगे, जुड़ेंगे तब होगा। तीसरी बात